तो चलिए आज पर्दा उठाते हैं नेटफ्लिक्स की उस कमाल की मैनेजमेंट फिलॉसफी से जिसने उसे दुनिया की सबसे कामयाब एंटरटेनमेंट कंपनियों में से एक बना दिया। शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या ज्यादातर कंपनियों के नियम कानून असल में सिर्फ एवरेज एम्प्लॉय के लिए होते हैं? और क्या यही नियम टॉप परफॉर्मर्स के रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं? सोचिए, अगर नियम मदद करने के बजाय खुद ही एक रुकावट बन जाएं तो। आज हम जो भी बात कर रहे हैं वो इस किताब पर आधारित है। ये हमें नेटफ्लिक्स के अंदर की कहानी बताती है, एक ऐसी कंपनी जिसने मैनेजमेंट के सारे नियम ही बदल डाले। तो इस अनोखे मॉडल का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है टैलेंट डेंसिटी, मतलब एक मजबूत नींव तैयार करना। ये कहानी शुरू हुई साल 2001 में। .com बबल बर्स्ट हुआ और नेटफ्लिक्स को अपने 1/3 स्टाफ को निकालना पड़ा। अब आमतौर पर क्या होता है, माहौल खराब हो जाता है ना? लेकिन यहाँ कुछ उल्टा ही हुआ। ऑफिस का माहौल पहले से भी ज्यादा एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव हो गया। कमाल की बात है। और इसी हैरानी वाले इवेंट से जन्म हुआ टैलेंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट का। इसका मतलब ये कि जब टीम में सिर्फ बेस्ट और सबसे पैशनेट लोग बचे तो वो ना सिर्फ अपना काम बेहतर कर रहे थे बल्कि एक दूसरे को भी आगे बढ़ा रहे थे। यहीं से नेटफ्लिक्स का ये मानना है कि किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा फायदा या पर्क शानदार सहकर्मी होते हैं, क्योंकि अच्छा काम करना बिल्कुल छूत की बीमारी जैसा होता है, ये फैलता है। ठीक है, तो जब आपके पास इतने टैलेंटेड लोग हैं तो अगला कदम क्या होगा? उनके बीच कम्युनिकेशन कैसा हो? यहीं आता है दूसरा प्रिंसिपल, रेडिकल कैंडोर, यानी बेबाक, ईमानदार और सीधी बात। नेटफ्लिक्स में फीडबैक देना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानी जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि अगर किसी के पास कोई सुझाव है और वो उसे शेयर नहीं करता तो ये कंपनी के साथ एक तरह की बेईमानी है। सोचिए जरा। अब दिमाग में सवाल उठता है कि भाई, अगर सब इतना सीधा बोलेंगे तो झगड़े नहीं होंगे। इसके लिए नेटफ्लिक्स ने एक सिस्टम बनाया है, 4A फ्रेमवर्क। मतलब फीडबैक का मकसद हमेशा मदद करना हो और सलाह ऐसी हो जिस पर काम किया जा सके। जिसे फीडबैक मिला वो उसकी कद्र करे, लेकिन सबसे जरूरी बात, उसे मानना है या नहीं ये पूरी तरह से उसी का फैसला है। तो जब आपके पास टैलेंटेड लोग हैं और वो आपस में ईमानदारी से बात कर रहे हैं, तब आता है सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी कदम। सारे नियम हटा दो। जी हाँ, आज़ादी और जिम्मेदारी एक साथ। इसकी शुरुआत हुई वेकेशन पॉलिसी से। कोई गिनती नहीं, कोई सीनियर जूनियर का चक्कर नहीं, सीधा रूल, जब आराम की जरूरत लगे छुट्टी ले लो। कंपनी को अपने लोगों पर भरोसा है कि वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। फिर बारी आई खर्चों की पॉलिसी की। यहाँ भी सारे झंझट वाले नियम हटा दिए गए। अब बस एक ही नियम है, 5 शब्दों का, नेटफ्लिक्स के भले के लिए काम करें। इस एक लाइन से कंपनी ने हर एम्प्लॉय को एक मालिक बना दिया। ओके, तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम आखिर चलता कैसे है? इस कल्चर को जिंदा कैसे रखा जाता है? इसका जवाब है कीपर टेस्ट। ये एक बहुत ही सिंपल सा मैनेजमेंट टूल है। हर मैनेजर को समय समय पर खुद से ये सवाल पूछना होता है, अगर मेरी टीम का ये मेंबर आज नौकरी छोड़ने की बात करे तो क्या मैं उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा? और अगर जवाब नहीं है तो उस एम्प्लॉय को एक अच्छा खासा सेवरेंस पैकेज देकर सम्मान के साथ विदा कर दिया जाता है, ताकि टैलेंट डेंसिटी हमेशा हाई बनी रहे। तो आप पूरी पिक्चर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। देखिए, जब टैलेंट डेंसिटी हाई होती है तो नियमों की जरूरत ही कम हो जाती है। रेडिकल कैंडो यानी ईमानदार फीडबैक से सबका परफॉर्मेंस हाई रहता है। जब कंट्रोल हटाया जाता है तो टैलेंटेड लोगों को आगे बढ़ने की आज़ादी मिलती है। और कीपर टेस्ट ये पक्का करता है कि टीम में टैलेंट का लेवल हमेशा ऊंचा रहे। देखा, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या कोई भी वर्कप्लेस, कोई भी ऑफिस बिना नियमों के चल सकता है? क्या भरोसा कंट्रोल से ज्यादा ताकतवर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है ना?